नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। आज की कहानी है चढ़ती जवानी बहकते कदम भाग 2। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रभात ने अपने पिता को यह चेतावनी भी दी कि अगर कामिनी से उसकी शादी नहीं हुई तो वह खुदकुशी कर लेगा। प्रभात के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर समझदार थे। वे बेटे का जुनून समझ गए। 2-3 दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने प्रभात से कहा, पहले कामिनी से मुझे मिलाओ। उससे बात करने के बाद ही उसके घर वालों से बात करूंगा। सुनकर प्रभात खुश हो गया। वह उसी दिन कामिनी से बात कर लेना चाहता था, मगर उस दिन कामिनी कॉलेज नहीं आई थी। प्रभात ने फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। प्रभात परेशान हो गया। उसने बार बार कामिनी को फोन किया, मगर उसका फोन नहीं लगा। अगले दिन भी कामिनी कॉलेज नहीं आई, तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। प्रभात ने कामिनी की 3-4 सहेलियों से बात की। सभी ने यही कहा कि कामिनी का फोन स्विच ऑफ है, इसलिए पता नहीं कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तीसरे दिन भी कामिनी कॉलेज नहीं आई, तो प्रभात उसके घर चला गया। कामिनी का अपना घर दूर देहात में था। शहर में वह बुआ के साथ रहती थी। बुआ का घर कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर था। कामिनी बस से कॉलेज आती जाती थी। कामिनी की बुआ से प्रभात बहाने से मिला। बुआ ने बताया कि कामिनी की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए उसे गांव आना पड़ा। कामिनी को देखे बिना प्रभात को चैन नहीं मिलने वाला था, इसलिए बुआ से गांव का पता लेकर अगले दिन ही वह मोटरसाइकिल से उसके गांव चला गया। कामिनी का गांव शहर से 60 किलोमीटर दूर था। गांव की एक बुजुर्ग औरत की मदद से प्रभात कामिनी से एक सुनसान जगह पर मिला। कामिनी के आते ही प्रभात उस पर बरस पड़ा था। फोन पर असलियत बता दी होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जानती हो कि एक दिन भी मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। तुमने अपना फोन भी बंद कर रखा है। कामिनी ने समझा बुझाकर पहले प्रभात का गुस्सा शांत किया, उसके बाद कहा, मैंने फोन बंद नहीं किया था। शहर से गांव आते समय हाथ से छूटकर मोबाइल फोन जमीन पर गिर जाने के चलते खराब हो गया था। तब से बंद पड़ा है। अब शहर जाकर ही फोन को ठीक कराऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ। यह शहर नहीं गांव है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया और मेरे घर वालों को बता दिया, तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। तब मेरा सपना भी पूरा नहीं होगा। अगर मेरा सपना पूरा नहीं होगा, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। 3-4 दिन बाद माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो मैं कॉलेज आ जाऊंगी। कामिनी वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन प्रभात ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा, दरअसल मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। क्या? मैंने तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को बता दिया है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तुमसे बात करने के बाद ही वे तुम्हारे घर वालों से शादी की बात करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि मैं शादी तभी करूंगी, जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अभी शादी करने के लिए मैं कहाँ कह रहा हूँ। तुम मेरे पिता से मिल लो, बात कर लो। शादी तभी करना, जब तुम्हें नौकरी मिल जाए। मैं अभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलूंगी। तुम भी मेरे घर वालों से मिलने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा करोगे, तो मैं तुमसे संबंध तोड़ लूंगी। तुम नहीं जानते कि हम कितने गरीब हैं। मेरे पिता बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। मेरे पिता के पास कुछ नहीं है। वे मजदूरी करके परिवार को पाल रहे हैं। मेरी 3 और बहनें हैं। वे तीनों मुझसे छोटी हैं। उनके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद कामिनी रुकी नहीं। प्रभात ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। उस रात प्रभात को नींद नहीं आई। कामिनी की बात से उसे एहसास हो गया था कि वह 4-5 साल से पहले शादी नहीं करेगी। कामिनी के घर से लौटने के बाद प्रभात ने शादी करने की उसकी शर्त पिता को बता दी। पिता ने बगैर देर किए अपना फैसला प्रभात को सुना दिया था।
उन्होंने कहा, अब तुम कामिनी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। जिस लड़की को मैंने तुम्हें दिखाया है, 5-6 महीने में उससे शादी कर लो और ग्रेजुएशन के बाद खेती में जुट जाओ। अपनी जमीन रहते तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभात कामिनी से ही शादी करना चाहता था, मगर पिता का विरोध भी नहीं करना चाहता था। वह कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहता था, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कामिनी से शादी करने का प्रभात को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ा, तो उसने कामिनी से जिस्मानी रिश्ता बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि रिश्ता हो जाने के बाद कामिनी अपनी शर्त भूल जाएगी और उससे शादी कर लेगी। दोस्तों, आज की कहानी समाप्त हुई। इसका अगला भाग कल सुनने को मिलेगा। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।